नमस्कार, मैं गुरप्रीत सिंह और आप हमारा चैनल देख रहे हैं साहित्य देश। साहित्य देश पे हर बार हम एक नए लेखक को लेते आते हैं। इस बार हमारे साथ मेरठ के प्रसिद्ध लेखक फ़खरे आलम खान जी हैं, तो शेष परिचय हम फ़खरे आलम खान जी से ही जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले हमारे पाठकों को आप अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम डॉक्टर फ़खरे आलम खान विद्यासागर है। मैं सामाजिक कुरीतियों पर आधारित साहित्य का रचनाएं लिखता हूं जी सर। और उन्हीं पर उपन्यास लिखता हूं जो समाज में घटित होती है, आगे को भविष्य में ना हो उसको ध्यान में रखते हुए मैं रचनाएं लिखता हूं। जी सर। सर, आप एडवोकेट भी हैं और लेखक भी हैं, तो दोनों में संतुलन बना लेते हैं? संतुलन बनाना पड़ता है भैया। लेखक अपनी जगह और वकील होना अपनी जगह। मुझे जो कुछ मिला जी साहित्य में वकील की हैसियत से ही मिला, क्योंकि लोग मेरे पास अपनी अपनी परेशानियां लेकर आते हैं, मुकदमा लेके आते हैं। वो मुझे इतना विचलित कर देते हैं कि कलम उठाने पे मैं मजबूर हो जाता हूँ और वो कहानियाँ पब्लिक के बीच में मैं कहानियों के रूप में भेज देता हूँ। जी सर, मैंने आपका सबसे पहले कहानी संग्रह पढ़ा, तड़पन। बेशक एक छोटा कहानी संग्रह है, लेकिन बहुत मार्मिक रचनाएं हैं। ऐसी कहानियां हैं जो ऐसी शायद भी कोई ऐसी कहानी हो जिसे पढ़कर आंखों में आंसू ना आए, तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि वो कहानियों की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इसके अंदर एक सूखा पत्ता है। जी सर। वो मेरे वालिद साहब का था। मेरे भाई जब आपस में लड़े जी एक मकान के ऊपर, तो मुझे बड़ा दुख हुआ जी सर। कि जिस माली ने इतना बड़ा पेड़ लगाया आज वो भी छाँव को तरसे। जी सर। तो मैं रात के 2 बजे थे, अपने घर के आंगन में सोया हुआ था, नींद तो नहीं आ रही थी, लेटा हुआ था। तभी एक सूखा पत्ता अमरूद का जी मेरे ऊपर आनकर गिरा और उसने शायद मुझसे झंझोड़ा, कहा कि अपने वालिद की कहानी लिख। मैं अमरूद का पत्ता नहीं, तेरा वालिद हूँ। तो मुझे उससे प्रेरणा मिली। फिर मैंने वो पूरा किस्सा उसमें लिखा है, सूखा पत्ता लिखा। हाँ, जैसे सर सुनने में आता है कि कोई भी कहानीकार है, उपन्यासकार या कोई भी लेखक है, वो कहानी समाज से उठाता है। आप वकील भी हो, एक अच्छे कहानीकार हो, तो आप कहाँ तक सहमत हैं कि जो कहानियाँ मिलती हैं समाज से मिलती हैं? नहीं, साहित्य समाज का दर्पण है। जी सर। असल बात यह है कि साहित्य ही समाज जो है उसका दर्पण जो जाहिर ना कर सके लेखक, वो लेखक नहीं मानता मैं। जी सर। मैन जो हमें जो कुछ भी प्रेरणा मिलेगी जी सर, समाज की कुरीतियों से ही मिलेगी। जी सर। जो समाज में कुरीतियाँ ना हो तो हम क्या लिखेंगे? उन कुरीतियों को दूर करने के लिए जी सर, जो साहित्यिक आदमी होता है वो कलम उठाता है और उन चीज़ों को जनता से रूबरू कराने के लिए वो अपने कलम के माध्यम से कहानी के रूप में प्रस्तुत करता है। जी, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि कोई भी कहानीकार है वो समाज से देखता है और अपनी कलम के द्वारा उन्हीं घटनाओं को कहानी के रूप में प्रस्तुत करता है। जी। सर, वर्तमान दौर है वो सोशल मीडिया का है, मनोरंजन के साधन बदल गए हैं। तो इस समय में कोई भी रचनाकार है वो अपनी रचनाएं, जैसे नए लेखक आते हैं तो वो क्या करें, उनके लिए कोई अब इसके बारे में एक कड़वा सच है जी, जो शायद लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते जी। वो ये है, कड़वा सच ये है कि साहित्यकार लेखक जब भी बचेंगे जब साहित्य बचेगा। मेरा एक आर्टिकल आया था, शायद आपने पढ़ा भी हो। जी सर। तो आजकल जो पब्लिकेशन है, प्रकाशन है, वो इतना खून चूस लेते हैं, आम आदमी को वहाँ तक जाने ही नहीं देते। जो बेचारा मजदूर आदमी है, जो डेली मजदूरी करता है और वो सोचता है कि मैं लेखक बन जाऊँ, अपनी भावनाएं जनता के बीच में पहुँचाऊँ, एक किताब के रूप में नहीं पहुँचा सकता, क्योंकि उस पर इतना पैसा ही नहीं होगा। पहले आप जहाँ आप मेरठ में हैं, मेरठ एक उपन्यासों की मंडी हुआ करता था। हाँ, कभी मेरठ गढ़ रहा था। कॉमिक्स यहाँ से निकलते थे, पूरी इंडिया में जाते थे। आज यहाँ की मंडी ख़त्म हो गई। जी सर। धीरे धीरे लोग उससे कटते चले गए। अब नए लेखकों को कैसे मौका मिले? आप जैसे विद्वान आदमी ही उन लोगों को आगे प्रोत्साहित कर सकते हैं तो समाज उन्हें पहचानेगा। अदरवाइज़ आप ये सोचो कि वो बुक के माध्यम से आए, तो मैं समझता हूँ इस महंगाई के दौर में असंभव है। तो वर्तमान समय में आपका कहने का मतलब है जो इसके द्वारा ई बुक के रूप में जी
लेखक अपने को खुद को सामने ला सकते हैं। जी जी जी। जैसे कि आपने सभी दर्शकों ने देखा कि वर्तमान समय है हार्ड कॉपी के रूप में किताबें बहुत कम प्रचलित हैं। ई बुक के बहुत से माध्यम हैं, किंडल पे है या और भी बहुत से माध्यम हैं, या वर्तमान में ऑडियो बुक के रूप में भी बहुत से पाठक श्रोता किताबों को सुनते हैं। तो ये एक नया प्लेटफॉर्म है, यहाँ आप किताबें ई बुक के रूप में पढ़ सकते हो और ऑडियो के रूप में सुन रही हैं। वो कौन कौन सी, उनके बारे में आप बताएंगे? मेरी नई रचना, एक नया उपन्यास आ रहा है, जुनून जी। किस टॉपिक पे है? वो सामाजिक है। एक लड़की है, समाज में जो आजकल का माहौल पुराना था, उसने अपनी मुझे आप बीती बताई, उसी पे मैं नावल लिख रहा हूँ। उस वक़्त लड़कियों को पढ़ने से रोका करते थे। जी सर। पढ़ाई हो गई तो फिर उसको अच्छा रिश्ता कहाँ से लाएंगे, अच्छा दहेज कहाँ से लाएंगे, तो उसी की कहानी मैंने उठाई है, जुनून। जी सर। और उसका अभी स्टार्टिंग है, 60 पेज हुए हैं, 250 पेज मुझे लिखने हैं। जी। वो नावल तैयार होके आएगा तो आपकी खिदमत में ज़रूर पेश करूँगा। जी सर। दूसरी बात ये, लेखक के लिए सबसे अच्छा प्लेटफार्म, जो नए बेचारे लेखक हैं, वो फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से अपनी बात फेसबुक तक पहुंचाएं। और जो अच्छा राइटर होता है, लोग उसे उठाते हैं, पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद हो सकता है कि उनकी वो समस्या आगे आने वाली प्रकाशन वाली हल हो जाए। जी। विद्यासागर जी हैं, जो एडवोकेट भी हैं, अच्छे लेखक भी हैं, और एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी मैं इन्हें कह सकता हूँ। जहाँ तक मैंने फखरे आलम जी को पढ़ा है, देखा है, तो ये सामाजिक गतिविधियों में हमेशा सक्रिय रहे हैं। किसी भी रूप में हो तो इन्होंने अपनी एक अच्छी पहचान एक वकील के रूप में, एक लेखक के रूप में और एक सामाजिक व्यक्तित्व के रूप में भी अपनी अच्छी पहचान स्थापित की है। धन्यवाद।